बिरादरी है, किसी भी बिरादरी की मेरे प्रति नेगेटिविटी नहीं आई, कोई गलत पोस्ट नहीं डाली, बल्कि सबने दुख जताया कि यार ये गलत किया। हमने जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत आधार पर नहीं हटाना चाहिए। तो सबने अफसोस जताया उस पर, तो मैं तहे दिल से सब जनता का धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। चेयरमैन साहब, अभी कुछ दिन पहले जो है एक आरोप और लगाया 55 लाख का जो है हाँ। कूड़ा जो है वो कर दिया, दबा दिया 55 लाख। असल में ना तो उन शिकायतकर्ताओं को पता, ठीक है, और जो हमारे ये ईओ साहब हैं इन्हें भी नहीं पता, और कुछ नहीं पता। मैं न्यूज़ देख रहा था अभी, क्योंकि दोबारा से डाली उन्होंने, जब उन्हें पता चला कि मेरा शासन से आदेश हो रहा तो एक फेसबुक पे चला दी, सारी डाली, मैंने सुना वो। तो वो कह रहे साहब वो एमआरएफ सेंटर में साइंटिफिक तरीके से कूड़े का निस्तारण होता है, निस्तारण ना करके वो दबा दिया गया, इससे लोगों के सेहत के प्रति भी खिलवाड़ है, और चूंकि ये सब इसमें प्रदूषण बढ़ेगा और बीमारियां बढ़ेंगी, यही तो कहा गया, कुछ और। हाँ, तो ना तो उन्हें पता। पहली बात तो जब वो कूड़ा निस्तारण हुआ था तब जो है एमआरएफ सेंटर नहीं था, तब एमआरएफ सेंटर का निर्माण नहीं हुआ था। फिर दूसरा, हमारे यहाँ वो एमआरएफ सेंटर नहीं बना, हमारे यहाँ छोटा सा है, मोटा मोटा कूड़ा एक तरफ करने का, ये तो बाद में अभी लगा, बहुत बाद में। वो 5 साल पहले उसका टेंडर छूटा था, क्योंकि कूड़े की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई थी। एक तो हमारे यहाँ जगह नहीं है, वो भी हमें तत्कालीन जिलाधिकारी थे उन्होंने दिलाया था, वो बागपत देहात की ज़मीन थी, नगर पालिका की नहीं थी, कूड़ा डालने के लिए। तो तब उसका कूड़ा उठवाना बहुत ज़रूरी था हमारे यहाँ, क्योंकि कोई डिस्पोजल करने का, कूड़े का डिस्पोज ऑफ करने का यंत्र नहीं था, मशीनरी नहीं थी। तो यहाँ से उठवा के वो शामली कोई कहीं मिल में ले गए, जहाँ वो उसे सेग्रीगेट किया जाता है कूड़े को। तो यहाँ से अन्यंत्र स्थान पे ले जाके उसका सेग्रीगेशन किया गया, और यहाँ से पूरा कूड़ा उठ गया था। उसके बाद पोल्यूशन विभाग की टीम आई थी जांच करने, उन्होंने उसकी जांच की, और वो पोल्यूशन विभाग तो नीचे से ऊपर तक की जांच करता है, उन्होंने अपना सर्टिफिकेट जारी किया, हाँ जी कूड़ा यहाँ से चला गया पूरा। उसके बाद जल निगम वालों ने वो कहा गया भाई आप जो है टेस्टिंग कर लें, क्या इससे पोल्यूशन वगैरह ठीक है, और इन्होंने सही से निस्तारण कर दिया। इन्होंने भी जांच की, इन्होंने भी अपना प्रमाण पत्र दे दिया गया। कायदे में तो कूड़ा वहां डलना नहीं था, लेकिन क्योंकि कूड़ा डलने का और कोई जगह नहीं है, नगर पालिका के पास जगह की बड़ी किल्लत है नहीं, तो कूड़ा वहीं डलता। तो 5 साल से लगातार कूड़ा डल रहा वहाँ, और बाढ़ का पानी भी आ रहा, बाढ़ का भी पानी वहीं भर रहा, उसमें कई 3-3, 4-4 फुट पानी खड़ा हो गया था। तो ऐसे में अब 5 साल का कूड़ा वहाँ भर रहा, अब बताओ वहाँ कूड़ा नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा बताओ, वो तो हो गया था। अच्छा, उसमें मैंने नहीं, इन्हें ये नहीं पता, जब मेरा कार्यकाल भी खत्म हो गया था 2022 में, उसके बाद प्रतिपाल चौहान को प्रशासक का चार्ज मिला था, उसमें उन्होंने भी भुगतान किया, तो उन्होंने भी देखभाल के किया होगा। तो इन्हें कुछ पता नहीं, शिकायत करने से मतलब कि जी वो एमआरएफ के नाम पे जो है, एमआरएफ तो था ही नहीं हमारे यहाँ, तब हमारे यहाँ एमआरएफ नहीं था, एमआरएफ तो बहुत बाद में बना। तो उस समय कूड़े का निस्तारण हो गया। 5 साल का कूड़ा इकट्ठा कौन कैसे कर रहा, क्या कर रहा, वहाँ कूड़ा ही कूड़ा है 5 साल का। अब 5 साल में कितना कूड़ा होगा आप देख ले जाके, कूड़ा का ढेर हो रहा, वहाँ पूरा पहाड़ हो रहा। तो ये कहना साहब वो 55 लाख का कूड़ा, जो 55 लाख दबा दिए, घोटाला कर लिया, उन्हें तो घोटाला ही लगेगा। एक फाइल बोलती है, फाइल है सबके सामने, आप निकाल के देख लो, जिसके पास भी होगी। पोल्यूशन विभाग भी झूठा है, जल निगम भी झूठा है, एडीएम प्रतिपाल चौहान भी झूठा है, हम भी झूठे, वो बिल्कुल सच्चे, दूध के धुले हैं, उनकी शिकायत बहुत सच्ची है। अरे कूड़े के जगह कूड़ा नहीं मिलेगा तो क्या वहाँ सोना चांदी मिलेगा? तो क्या इसकी आप जो है कहीं शिकायत करोगे, जांच की कुछ? जिस तरीके से ये शिकायत तो मेरी हो रही, मैं क्या शिकायत करूं? मैं शिकायत तो मेरी हो रही, मैं जवाब भी तो दे सकूं। तो मैं उन पे जो है उनके खिलाफ मानहानि का दावा करूंगा, और जो भी और क्रिमिनल एक्टिविटीज बनती है उसका भी दावा करूंगा। इन्हें सबको कोर्ट में घसीटूंगा, और जो गलत गलत जांच कर रहे हैं ना उनकी रिपोर्टों को भी चैलेंज करूंगा, उन्हें भी कोर्ट में खींचूंगा। तो ये सब चीजें कोर्ट में देखूंगा। यहाँ तो कोई सुनता नहीं, जो जैसे दबाव में गलत, जिसे नहीं नॉलेज भी नहीं है। एक ये कोई जांच हो, ये कोई न्यायिक जांच हुई कि साहब एक शिकायत हुई, मेरे से पूछना ही नहीं, अरे मेरे से भी तो पूछ लो क्या सच है क्या गलत है। या लग गया शिकायत में, जो शिकायत करता ने कहा उनने गलत कहा, सच कहा, लिख दी, ये कोई जांच नहीं होती। ये तो ये हुआ कि किसी पे आरोप लगा और उसे तुरंत फांसी तोड़ दो, उसे मौका भी ना दो डिफेंस का। अरे काहे की जांच है ये? कोई जांच नहीं है, गलत जांच कर रहे।
दावा कर रहे। अरे जांच का है कि 5 साल पहले का टेंडर है, 5 साल का गारंटी थी ठेकेदारी की, उसकी गारंटी भी खत्म हो रही है। जो विवेक तो वो, लेकिन गारंटी काहे की होगी? कूड़ा निस्तारण का मसला तो करा दिया था, पूरा करा दिया था, उसके बाद 5 साल का कूड़ा वहां है, तो भैया कूड़े के ढेर पे तो कूड़ा ही मिलना जब 5 साल का है। चेयरमैन साहब, कई गलियों में जो है पानी नहीं जा रहा, लोग तरस रहे। ये जल निगम की बहुत बड़ी जो है लापरवाही है। जो काम चल रहा, जो पाइपलाइन डाल रहे, वो बेहताशा, वे अनाड़ी लोग हैं। हमारे पालिका के लोगों को साथ में ले जाते, उनका कोऑपरेट नहीं लेते, कहीं भी जाके तोड़ देते हैं। वो सारी पालिका की लाइनें बाधित कर दी, उन्होंने तोड़ दी। उसकी वजह से शहर में पानी की आपूर्ति बाधित है। उन्होंने अभी पूरा काम भी नहीं किया, सही तरह कनेक्शन नहीं जोड़े, सही तरह जो उन्होंने तोड़ तो दी लाइनें, जोड़ते नहीं। अगर जोड़ते भी हैं तो बहुत घटिया काम करते हैं। चेयरमैन साहब, इस समय में काफ़ी ऐसे विकास कार्य थे जो रुक गए थे। कुछ सड़कें ऐसी थी जिसमें तार दिखाई दे रहे हैं, पहली सड़कें नहीं बन पाई थी। हाँ, तो अभी जो विकास कार्य हैं उनको लेकर आपके क्या कदम होंगे? जैसे ही मैं हटा घटिया काम करने शुरू कर दिए। ये मेंबर बैठे, ये मैंने तो वीडियो देखी, पकड़ रहे और जो है पत्ता सी कर दी रोड। तो जो मैजेस्टिक वाली रोड हमने भी पहले भी बनवाई, दोबारा भी टेंडर किया। पहले कस्बे में जो एक्सचेंज तिराया वहां से लेके एक मीनार मदरसे तक मैजेस्टिक रोड है। आप कोई जबरदस्ती तोड़ दे तो अलग बात है, नहीं आप जाके देख लो कैसी क्वालिटी है, बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी होगी, बता दो भाई कैसी क्वालिटी है। तो वो अब ये मैजेस्टिक रोड मेरे हट तो सोचा लिपा पोती कर दो। दूसरी बात, जब सबको पता, इनके वकील भी थे, पालिका के भी वकील थे, ईओ महोदय के, प्रशासन के भी थे, शासन के भी वकील थे। इन्हें पता है कि 15 तारीख को खारिज हो गया, माननीय उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया शासन का आदेश जो मुझे पद से हटाने वाला था। तो इन्हें टेंडर करने की और इन्हें भुगतान कौन सी जरूरत पड़ रही थी? आनन फानन में तत्काल सारे जो इंपॉर्टेंट टेंडर थे सब लोगों को जो है पैसे ले लेके बांट दिए, तो गलत तरीके से आवंटित किए टेंडर। तो वो टेंडर क्या निरस्त होंगे अब, या उनके ऊपर जांच की जाएगी? क्या होगा नगर पालिका की ओर से? सारे काम होंगे जो हो सकते हो कानून में। विकास कार्य क्या होंगे सर? विकास कार्यों के लिए है, सारे विकास कार्य होंगे जो हमारे प्रस्ताव हैं, जो हमारे पास पैसा, वे सारे विकास कार्य होंगे। कहीं उनमें कोई खोट हुआ, कोई झोल हुआ, कोई गलत हुआ तो उसकी कानूनी, जो भी कानूनी अधिकार होंगे वो अप्लाई होंगे, जो कानूनी प्रक्रिया है वो होंगी। चेयरमैन साहब, जयंत चौधरी से भी मिले थे आप, जी, केंद्रीय मंत्री से, उन्होंने कहा था मुस्कुराते रहिए। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा था, मैं थोड़ा उदास था, उन्होंने कहा चेयरमैन साहब मुस्कुराओ और मुस्कुराते रहो, ये कहा था। तो क्या आप मुस्कुराते? मेरा हौसला बढ़ाया था उन्होंने, तो इसलिए मैं मुस्कुरा रहा हूँ। बताओ रुकू क्या? नहीं भाई देखो, अब क्या कहूँ, अब कोई ऑथेंटिक शिकायत तो है नहीं। आप लोगों को बताऊं, पहले भी मैंने बताया था, मैंने सर्वे के आधार पे हाउस टैक्स चढ़ाए। प्रशासन ने कहा, मतलब शिकायतकर्ताओं ने लिखवाया कि 10 रुपये के, 20 रुपये के, 50 रुपये के स्टाम्प पे चढ़ाए, जबकि मैंने नहीं चढ़ाए। मैंने सर्वे के आधार पे पालिका की आय बढ़ाई, अपनी निजी आय नहीं बढ़ाई। जो भी हाउस टैक्स चढ़ा वो पालिका के खाते में गया। प्रशासन को यदि उन पे स्टाम्प ड्यूटी वसूल करनी तो वो उनका राइट है, वो कर सकती है, हमारा राइट नहीं है। हमारा राइट केवल हाउस टैक्स वसूलने का था, हमने वसूला। 2012 से 2017 और 17 से 22 तक 10 साल की 2 योजनाओं में 10 दुकान आमंत्रण की बात कही, लेकिन जांचकर्ता भी भूल रहे और कार्रवाई करता भी भूले कि सरफेसी एक्ट है किराएदारी का, पहले रेंट कंट्रोल एक्ट था, उनमें बिल्कुल उनकी परिभाषा में लिखा हुआ, अगर कोई मर गया किराएदार तो हम उससे खाली नहीं करा सकते, उसके जो हेयर्स होंगे, वारिस होंगे, वो किराएदार माने जाएंगे कानूनी रूप से। जब वो कानूनी रूप से किराए माने जाएंगे तो मैं खाली कैसे करा के दूसरों को किराए पे दे सकता हूँ? तो यही बात थी। मैंने उनके आश्रितों के नाम की कोई दुकानें मैंने चढ़ाई नहीं। अब तो जो मैंने चढ़ाई तो वो भी मैंने नहीं, वो भी ऑफिस का काम है सारा। हाउस टैक्स का काम भी हमारा बोर्ड का प्रस्ताव हुआ था, उसके अनुपालन में ऑफिस से जो भी सर्वे किए ऑफिस से किए, हाउस टैक्स चढ़े ऑफिस से किए, हमने बोर्ड प्रस्ताव किया, इतनी तो हमारी गलती थी। अब ये हमने पालिका की आय बढ़ाई, अब उसमें ठीक है, जो भी जितने आरोप लगाए उनका भी धन्यवाद, और माननीय उच्च न्यायालय ने जो है उसे बिल्कुल गलत माना, माननीय उच्च न्यायालय का भी धन्यवाद, क्योंकि न्याय प्रणाली पे हमें भरोसा है।
और जब आदमी पीड़ित होता है तो कानून का दरवाज़ा ही खटखट, न्याय का ही दरवाज़ा खटखटाता है, न्यायालय का। तो वहाँ से मिला, उसके आधार पे फिर अब शासन ने भी अपना 27 तारीख का आदेश निरस्त करते हुए ODM को आदेश किए पर कि भाई तत्काल उसकी सूचना मुझे उपलब्ध कराई जाए। तत्काल 2 तारीख को उन्होंने आदेश करके भेज दिए और उसकी कॉपी EO को भी दिया है। तो मैं इस मौके पर आज पालिका आया हूँ क्योंकि वो आदेश निरस्त हो गया, और मैं अपने समस्त बोर्ड मेंबर्स का और अपने नगर के समस्त लोगों का, जनपद के लोगों का, और अपने पार्टी मुखिया जयंत चौधरी जी का, और अपने पार्टी के पदाधिकारी और माननीय विधायक, माननीय सांसद सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और अपनी जनता का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। उन लोगों ने और कष्ट की घड़ी में मेरा साथ दिया और मेरे लिए जो भी कोई कर सकता था, चाहे उसने दुआ की, भाग दौड़ की, सब ने ही मेरे लिए काम किया। तो मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूं और आभारी हूं। और चूंकि उन्होंने ही मुझे चुन के यहाँ बैठाया था, तो उनकी वोट के आधार पर मैं चुन के बैठा था, मुझे गलत आधार पर हटाया तो कानून ने उसे सही कर दिया और मैं आज दोबारा से फिर पालिका में हूँ। जैसे शासन ने आदेश किया था सर और निष्कासन की कार्रवाई की गई थी, तो उसके बाद क्या सरकार से आपने जांच की मांग की थी? नहीं, मैंने असल में उन्होंने तो हटा दिया, उससे पहले ही मैंने जांच के आदेश मांग की थी, मेल किया था, तब मैंने अपना जवाब दिया। तभी मैंने कहा था मुझे पर्सनली सुना जा, न्यायिक रूप से नहीं की गई, ये दबाव में, राजनीतिक दबाव के कारण की गई है। भाई चेयरमैन साहब, आपने एक बड़ा दिल दिखाते हुए कहा है कि जिसने शिकायत की उसका भी धन्यवाद। हाँ जी, उसका भी धन्यवाद, क्योंकि उसके काम से उसने मेरे साथ कई जिले जोड़ दिए, सबके दिलों में मेरे लिए जगह होगी, मेरे साथ वो बिल्कुल भावनात्मक रूप से जुड़ गए। तो उन्होंने मेरी जो है फॉलोअर में भी और मेरे समर्थकों में भी तो उसने इजाफा कर दिया, तो कई गुना जो है इजाफा कर दिया उसने, इसलिए उसका तहे दिल से धन्यवाद उसका भी। बागपत की जनता से क्या कहना चाहेंगे सर? बागपत की जनता हिंदू मुस्लिम नहीं देखती, बागपत की जनता कभी धार्मिक और राजनीतिक वो नहीं देखती कि दुश्मनी के नज़रिए से नहीं देखती। कुछ लोग हर जगह होते हैं, लेकिन हमारी जनता बहुत अच्छी है और ये आज भी यहाँ हिंदू मुस्लिम के आधार पर चुनाव नहीं करती। मुझे हिंदू भाई भी बहुत सारी वोट देते हैं, तो यहाँ इंसान को देखते हैं। अच्छा, वे भी शिकायतकर्ता को भी सब जानते हैं, मुझे भी जानते हैं, तो ऐसे सब लोकल में सबको जानते हैं। तो मैं जनता को ये कहूँगा, जनता की आंखें बिल्कुल क्लीन है और जनता जानती है कि कौन आदमी कैसा, तो वे चूक नहीं करते। उन्होंने यदि मुझे चुना, मेरे पे भरोसा किया, तो जनता का भी धन्यवाद और फिर दोबारा से धन्यवाद, क्योंकि सबने मेरा सहयोग किया।